तो भोंदू भगवान के बगल में बैठा रूखी सूखी रोटी निकाल करके ठाकुर जी को देता। ठाकुर जी खाते खाते कहते हैं, बोले भोंदू कल से ना और बढ़िया बढ़िया सामग्री लाना, हमको बहुत भूख लगती है। भोंदू बोला बिल्कुल लाऊंगा, जरूर लाऊंगा। दूसरे दिन गया, उसने अपने गुरुजी को नहीं बताया, जीव गोस्वामी को नहीं बताया कि मुझे ठाकुर जी मिले। उसको लगा ये सबको ऐसे ही मिलते हैं, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं ना, इसलिए मुझको इतना लेट मिले, नहीं तो बाकी सबको तो मिलते ही रहते होंगे। दूसरे दिन और सामग्री लेकर के गया, जाकर के ठाकुर जी को खिलाया। अब ठाकुर जी से उसकी मित्रता हो गई। एक दिन वो जा रहा था तो जीव गोस्वामी जी ने देखा कि अरे भोंदू तुम इतना सामान लेके कहाँ जाते हो, लड्डू पेड़ा बर्फी जलेबी मिठाई, इतने पकवान, एक पूरी हंडी भर के दही मक्खन मिश्री, इतना कौन खाता है भाई? अरे गुरुजी मैंने धृष्टता से आपको बताया नहीं, वो श्याम सुंदर है ना, राधा रमन जी जिनके बारे में आप बताते हो, शाम को कथा सुनते हैं जिनकी हम। बोले हाँ, रोज आते हैं अपनी गैया लेके, मेरे हाथ से ही खाते हैं, मेरे पास ही बैठ के खाते हैं, उनको बड़ा अच्छा लगता है मेरे हाथ का बना भोजन, तो मैं उनके लिए ही लेके जा रहा था। जीव गोस्वामी स्तब्ध हो गए। भोंदू की जगह कोई और बोलता तो मैं विश्वास नहीं करता, लेकिन भोंदू झूठ नहीं बोल सकता। जीव गोस्वामी सहज भाव से भोंदू के पास गए, गले उसके गले में ऐसे कंधे पर हाथ रखा, बोले भोंदू वो साक्षात भगवान है, अब उनको वहां जंगल में खिलाते हो अच्छा नहीं लगता ना, एक दिन आश्रम लेकर के आओ और यहां बढ़िया रसोई तैयार करके फिर उनको खिलाएंगे। अब तो वो भोंदू प्रसन्न हो गया, बोले मैं उनको लेके आऊं यहां पे, मैं लेके आऊं? बोले हाँ तुम लेकर के आओगे। अरे मैं जरूर लाऊंगा, मेरे गुरुजी ने बुलाया है, मेरे मित्र हैं श्याम सुंदर, मैं उनको जरूर लेके आऊंगा गुरुजी। आज भोंदू बड़ा प्रसन्न है, क्यों? गुरुजी ने आमंत्रण भेजा है। भोंदू आज इंतजार कर रहा है, प्रतीक्षा कर रहा है, आते ही कन्हैया को बताऊंगा मेरे गुरुजी ने बुलाया है, जिन गुरुजी ने तुम्हारा स्वरूप बताया वो तुमसे मिलने के लिए उन्होंने मुझको आज्ञा की है। ठाकुर जी आए, आकर के बैठे, बोले लाओ भोंदू भोजन आदि खोलो। भोंदू ने भोजन तैयार करके सब दे दिया, ठाकुर जी पाओ। बोले श्याम सुंदर एक बात कहनी है। बोले बताओ। हमारे गुरुजी है ना जीव गोस्वामी? बोले हाँ, जिनके हम रहते हैं, जिनसे आपके बारे में सुना, आपके रूप के बारे में सुना, उन गुरुजी ने आपको बुलाया है, हमारे यहां भोजन पर बुलाया है। ठाकुर जी भोजन करते करते रुक गए। बोले भोंदू देख, मैं तेरो मित्र हूं, तू मेरो मित्र है, हम दोनों को प्रेम परस्पर है, हमारे बीच में ये गुरुजी फुरुजी नहीं आने चाहिए। तू मोसे मिलवे आवे, मैं तो से मिलवे आऊं, मेरो तेरो प्रेम है, गुरुजी को बीच में मत ला। भोंदू ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ठाकुर जी ऐसा बोलेंगे। भोंदू बोला तो इसमें बुराई क्या है? जिन गुरुजी ने आपका स्वरूप बताया, उन गुरुजी की कृपा से ही आप मुझे मिले हैं, उनके पास चलने में हर्जा क्या है? भगवान बोले मैं नहीं जाऊं, मोकू तो सहज भाव से प्रेम करवे वारे पसंद है, मोकू ये ज्ञानी फ्यानी इतने पसंद ना है, मैं ना जाऊंगा उनके पास। भोंदू बोले नहीं जाओगे? बोले नहीं जाऊंगा। हम कहेंगे तो भी नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। भोंदू बोला अंतिम बार पूछ रहा हूं, जाओगे कि नहीं जाओगे? बोले बिल्कुल नहीं जाएंगे। भोंदू ने सारा भोजन पकड़ करके और समेट करके रखना शुरू कर दिया। बोले जाओ, आज से हमारी तो, और सुनो ये हाथ में जो तुम्हारी रोटी है इसको भी दो, मत खाओ, जाओ। भगवान बोले वो तो खाने दे। बोले बिल्कुल नहीं मिलेगा। मेरे गुरुजी के पास चलोगे कि नहीं? बोले नहीं जाएंगे। बोले तो फिर जाओ, हमारे पास भी आने की जरूरत नहीं है, उठो जाओ यहाँ से, और अपनी गैयाओं को भी लेके जाओ, आज के बाद भांडीर वन में दिख मत जाना मेरे को। ठाकुर जी पे चिल्लाने लगा। सारी सामग्री उसने व्यवस्थित कर ली। ठाकुर जी ऐसे जैसे कोई मुंह उतर गया ठाकुर जी का, जैसे कोई छोटा सा बालक कहीं जाने की जिद करे और माँ मना कर दे तो उसका मुंह कैसे लटक जाता है, ऐसे ठाकुर जी उसकी प्रत्येक प्रक्रिया देख रहे हैं। भोंदू रुकना, अरे भोंदू सुनना, बोल बात मत करो हमसे, दूर रहो। मेरे गुरुजी की अवहेलना करने वाला कोई भी हो, मैं दूर रहूंगा उससे।
कल से या तो तुम यहां मत आना या फिर मैं आना बंद कर दूंगा। अब से हमको अपना ये जो ये सुंदर सा चेहरा बना के आते हो ना, ये दिखाना नहीं कल से मेरे को। भोंदू ने इतनी फटकार लगाई, ठाकुर जी सहम गए। अरे भोंदू बात तो सुन। बोले कुछ नहीं सुनना, हाँ या ना, आओगे या नहीं आओगे? बोले नहीं आऊंगा। बोले ठीक है तो फिर जाओ। भोंदू अपनी सारी गैयाओं को समेट करके सबको ले आया। बोले मैं जा रहा हूं यहां से। थोड़ी देर बाद आया, बोले मैं क्यों जाऊं, तुम जाओ यहां से, जाओ। ठाकुर जी का और उसका ऐसा विनोद होने लगा। अंत में भोंदू बोला आप तो जाओगे नहीं, ढीठ हो ना, मैं ही चला जाता हूं। भोंदू जाने लगा। अब जैसे जैसे भोंदू दूर जा रहा है वैसे वैसे ठाकुर जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही है। देखते ही देखते ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए, जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन भोंदू पीछे मुड़कर के भी नहीं देख रहा। उसके सहज भाव से रोटी खिलाना, उसके सहज भाव से ठाकुर जी के बगल में बैठना, ठाकुर जी के चरणों को दबाना, ठाकुर जी के चरणों में लगी रज को साफ करना, सब याद आ रहा है राधा रमन जी को। और कह रहे हैं कल से कौन करेगा ये सब। थोड़ी दूर जाते ही जैसे ही भोंदू दिखना बंद हो गया, राधा रमन जी से मानो जैसे कोई तीनों लोक का साम्राज्य छीन रहा हो। अपने स्थान से दौड़े हैं श्याम सुंदर, और दौड़ करके गए और जाकर के भोंदू को अपने हृदय से लगा लिया। बोले तू जो कहेगा सो करेंगे, लेकिन तू हमसे दूर मत जा भोंदू। भोंदू बोला गुरु जी के पास चलोगे? ठाकुर जी के नेत्र सजल हो गए। बोले अभी चलूंगा, चल लेके चलूंगा। जीव गोस्वामी अति विद्वान परम मनीषी आज अपने आश्रम में बैठे थे, तभी दर्शन करते हैं विशाल गौ समूह आ रहा है, और उस विशाल गौ समूह के बीच में एक छोटा सा ग्वारिया भोंदू और उसके गले में गलवैया डाल करके श्याम सुंदर जीव गोस्वामी के आश्रम में पधारे। इसको रस नहीं कहते, इसको रास कहते हैं। जहां कोई साम्राज्य छूट रहा था क्या भगवान का? वे तीनों लोगों के अधिपति हैं, वे तो उनको एक छोटे से ग्वारिया से क्या मतलब। लेकिन ये प्रेम की वो अवस्था है जिसमें त्रिलोकी नाथ भी नतमस्तक हो जाता है। और ये प्रेम की अवस्था, इस प्रेम की राजधानी श्री वृंदावन है। ऐसा प्रेम केवल इसी स्थान पर प्रकट हो सकता है, पूरे विश्व में कहीं नहीं हो सकता। कौन पावे आको पार, अरे कौन पावे आको पार। ओ भैया प्रेम ने दिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे